स्वागत है स्टूडेंट्स A7 एजुकेशन के अंदर। और जो आज की जो थ्योरम होने वाली है वो होने वाली है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत ही सिंपल थ्योरम है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाती है, बहुत बार। तो इसको देखो बिल्कुल करते हैं अपन। ट्राइंगल्स में अपन ने पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 में मैंने आपको एक्टिविटी समझाई है और ये पार्ट 3 आप समझ सकते हो, जिसके अंदर अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो थ्योरम 6.1, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। कहने का मतलब क्या है, कोई ट्राइंगल है उसमें अगर एक लाइन, जैसे एक साइड को पकड़ के आप दूसरी साइड पैरेलल बना दो, जैसे मान लो बी सी थी और मैंने ये पैरेलल डी ई बनाई, बी सी के पैरेलल डी ई बनाई, ये याद रखना। आप चाहते तो जैसे ये ए सी के पैरेलल मान लो इधर कोई लाइन बना देते हैं, कोई सी भी साइड हो, मैंने एक साइड पकड़ के एक पैरेलल बना दी। तो थ्योरम क्या कहती है कि जो लाइन ने जो इंटरसेक्ट करी है, दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर दिए, देखो जैसे डी पॉइंट मिल गए अपन को नए पैरेलल लाइन से, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होना चाहिए ए ई अपॉन ई सी। यही थ्योरम पूछ रही है कि इसको प्रूफ करो कि ये इक्वल है कि नहीं है। वैसे तो इक्वल होता है क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी थी मैंने आपको करवा के दिखा दी, लेकिन अब थ्योरी में करना है। एक्टिविटी 1 के अंदर तो आप सीख गए कि मतलब कोई सा भी ट्राइंगल हो, अगर एक साइड पैरेलल है ना तो उसके अपोजिट जो साइड्स हैं उसका रेशो इक्वल ही होता है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। देखो लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर, जैसे मैंने लिखा गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी। ऊपर से देख लिया भाई, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डेट लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल का साइन है, देखो डी ई पैरेलल टू बी सी, बिल्कुल सही लिखा। इंटरसेक्ट अदर टू साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट डी एंड ई, डी एंड ई रेस्पेक्टफुली या रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है, लिखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल प्रॉपर लिखना है बोर्ड में, आपको इसी तरह लिखना है। और ये लिखना है कि प्रूफ क्या करना है अपन को, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखो यही चीज़ लिखी हुई थी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो वही चीज़ अपने लिख दी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। अब अपन को कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हैं, लेट अस जॉइन बी ई, बी को ई से मिला दो और सी को डी से मिला दो और उसको आप लिख दो। करने के बाद इसको लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा कि भाई मैंने ये करा है इसको इक्वल करने के लिए। तो लेट अस जॉइन बी ई एंड सी डी एंड देन ड्रो डी से एम एक अपन को परपेंडिकुलर, और जैसे ये एसी लाइन है, पूरी एसी लाइन है, तो अपन ने डी एम एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है। अब ये जो डी एम परपेंडिकुलर लाइन है ना वो ए सी के लिए पूरे पॉइंटों पे है, मतलब डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी है, ना कि ए ई है। इसी तरह अपन ने ई एन एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है जो ए बी के लिए है। पूरी एक लाइन है, देखो ये पूरी लाइन है, और पूरी लाइन के लिए जो ये लाइन परपेंडिकुलर खींची है ना, ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये इस पॉइंट के लिए भी परपेंडिकुलर है, वो इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर है। सही बात है, और ये चीज़ अपन ने लिख भी दी। देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन, ये ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब क्या करना है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको लिखा है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब अपन को देखो कितने ट्राइंगल मिल गए, अपन को ट्राइंगल मिल गए, अपन को प्रूफ क्या करना था, सबसे पहले ये सोचो, अपन को ए डी और डी बी प्रूफ करना था। तो देखो यहाँ आओ, ए डी इधर है और डी बी इधर है, तो आप क्या कर सकते हो, दो ट्राइंगल ले सकते हो, ए डी ई लिख सकते हो, और एक दूसरा ट्राइंगल ले सकते हो आप डी बी ई। बिल्कुल सही बात है भाई, डी बी ई ले लो और ए डी ले लो, क्योंकि बेस दिख रहा है। तो मैंने ट्राइंगल पहले लिया ए डी ई, ए डी ई ले लिया। फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो ये ट्राइंगल लिया है ए डी ई, तो मैं इसको इधर बना देता हूँ। रफ वर्क इसलिए लिया है मैंने बनाने के लिए, ए डी और ये ई, और मेरी ये लाइन बना रखी थी मैंने, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो बेस तो हो गया ए डी और हाइट क्या हो गई ई एन, जो अपन ने ये बनाई है, यही चीज़ लिख दी, हाफ ए डी इंटू ई एन। ऐसे ट्राइंगल लेंगे अपन बी डी ई, बी डी ई लिया। अब एक चीज़ यहाँ सीखने वाली बात है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि यार सर बी, जब बी डी ई लिया तो हाफ बी डी तो ले लिया लेकिन ई डी क्यों नहीं लिया। सही बात है, ये देखो ये इससे होता है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें अपन ने क्या लिया, बी डी तो लिया और ई एन क्यों लिया, बिल्कुल आपको ये चीज़ समझाई जाती है। देखो समझो, जैसे मैं ये आपको एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ट्राइंगल की हाइट क्या रहेगी, कोई अगर हाइट पूछे तो हाइट तो यही रहेगी ना, इसकी हाइट।
ऊंचा कितना है, हाइट क्या होती है, ऊंचा कितना है, तो हाइट तो यही रहेगी, हाइट ये थोड़ी रहेगी, समझो बात को। यही ट्रायंगल इस तरह है, तो अपन ने जब परपेंडिकुलर लाइन खींची है, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या है, सबसे ऊंची लाइन है पूरे इसके लिए, तभी तो मतलब ये वाली लाइन देखो, ये जो बेस है, ये बेस से तो देखी जाएगी हाइट, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसी बेस से देख रहे हैं। तो ट्राइंगल बी डी ई के अंदर हाफ बी डी तो बेस है और ये ई एन हाइट है इसकी, इसलिए ई एन लिया है। तो अब अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो अपने पास क्या हो गया, अपन को ए डी अपॉन डी बी चाहिए था, ए डी मिल गया, डी बी मिल गया, तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बी डी ई। तो ए डी क्या था, हाफ ए डी इंटू ई एन था, और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बी डी में क्या था, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन था। हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी। या अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब एक चीज़ अपन को मिल गई। अब इसी तरह क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल वापिस से क्या लेंगे, ए डी ई ले लेंगे। पिछली बार अपन ने लिया था बी डी ई लिया था, अब के बार अपन ले लेते हैं डी ई सी ले लेते हैं। देखो डी ई सी, पहले अपन ने ये वाला ट्राइंगल ऐसे लिया था, अब के बार अपन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये बेस के साथ ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, बस यही बात है और क्या है। और ले क्यों रहे हैं, अपन को ए ई अपन ई सी चाहिए। अब ए ई किधर है, ए ई इधर है और ई सी इधर है, इसलिए ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, क्योंकि बेस सेम है अपनी, समझने के ऊपर है, बिल्कुल इजी वे में समझोगे तो बिल्कुल आएगा। देखो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड डी ई सी। अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कैमरे को, जिससे तुम्हारा डायग्राम पूरा का पूरा आता रहे। देखो मैं एक बार जूम कर दूँ, ये इतना सा जूम कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब अपन ने ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल में ये ए डी ई और डी ई सी ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ए डी ई कितना है, हाफ, जो फॉर्मूला होता है बेस क्या है, ए ई। और अब के बाद अपन ने क्या लिया है, अब के बाद अपन ने लिया है डी एम। पहले अपन ने लिया था ई एन, लेकिन अब ये डी एम भी तो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है ए सी के लिए। पहले वो जो ई एन परपेंडिकुलर था ए बी के लिए था, अब अपन डी एम ले रहे हैं पूरा ए सी के लिए, लेकिन इसमें तो देखो हाइट डी एम ही है, तो 1/2 ए ई इंटू डी एम ले लिया। अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी ई सी के अंदर क्या होगा, 1/2 ई सी इंटू डी एम, क्योंकि मैंने समझाया था ट्राइंगल आप कैसा भी बना लो, हाइट तो यही रहेगी ना, इस बेस से जो हाइट आएगी वही तो बेस से हाइट रहेगी, समझते हो इस बात को। तो ये ई सी ये बेस आ गई और डी एम इसकी हाइट आ गई। उसको डिवाइड कर देंगे जिस तरह डिवाइड करा था, तो इसको लिख सकते हो ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी ई, यही है, इसको शॉर्ट में इस तरह लिखा जाता है। और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी ई सी को इस तरह लिखा जाता है, इज इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी एम, वही इक्वेशन लिखी है, और इसकी इक्वेशन 1/2 ई सी इंटू डी एम लिख दी। हाफ से हाफ कट गया, डी एम से डी एम कट गया, ए ई अपॉन ई सी आ गया अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब अपने पास क्या क्या आ गई, अपने पास एक तो आ गई ए बी अपॉन डी बी, और एक आ गई ए ई अपॉन ई सी आ गई। प्रूफ तो ये करना था ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, लेकिन देखो प्रूफ में अपने पास देखो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी से सिमिलर है, और इधर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी, अपन ने दो चीज़ ली थी, इधर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल दो बार लिया है। इसमें अपन ने देखो इसमें ये वाली हाइट मानी थी, इसमें ये वाली हाइट मानी थी ट्राइंगल्स का। जो ए डी अपन ने लिया था पहली बार, तो हाइट अपन ने ई एन मांगी थी, और दूसरी बार मानी थी डी एम मानी थी, वो तो ठीक है। लेकिन अब आगे देखो प्रूफ किस तरह होगा, तो प्रूफ के लिए देखो ट्राइंगल आप ये पकड़ो बी डी ई, ये ट्राइंगल बी डी ई पकड़ो और डी ई सी पकड़ो, मतलब वही वाला ट्राइंगल जो मैं बोल रहा था, इधर बी डी ई और डी ई सी पकड़ो, डी ई सी पकड़ लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी एंड डी ई। सही बात है, बी सी और डी ई के पैरेलल्स लाइन है। अगर कोई भी ट्रायंगल हो, अगर वो सेम बेस हो, बेस सेम कैसे, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का बेस क्या है, ये बेस डी ई मानो बेस सेम है और पैरेलल लाइंस है, तो क्या होता है ऐसे में, क्या होता है कि ये ट्रायंगल इक्वल होता है। ये अपने 9th में पढ़ा होगा, और थैलेमी ने भी यही बताया था, जो अपन पिछले जो पेज में प्रूफ कर रहे थे। तो इससे क्या हो गया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी सी हो गया। अगर ये ट्रायंगल इक्वल हो सकता है तो अपन क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन क्या थी, ए डी अपॉन डी बी, सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए ई अपॉन ई सी। तो क्या हुआ इससे, अगर मैं इसको और थोड़ा क्लियर मैं बताऊँ आपको, इससे हुआ क्या अपना,
इस वाली लाइन से हुआ क्या, देखो इधर देखो, ये मेरा हाथ इधर, ये जो ट्रायंगल ए डी ई है अपॉन ट्रायंगल बी डी ई है, वो तो कितना आया था, ए डी अपॉन डी बी आ गया था, सही है। अब अपन ने क्या बोला, जो डी ई है वो इक्वल टू ट्रायंगल डी ई सी है, सही बात है। अब देखो जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए डी ई है, इसकी वैल्यू अपन ने एक जगह तो ये लिख दी, एक जगह अपन ए ई लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये ए ई। अब जो ट्रायंगल बी डी ई था वो ट्रायंगल डी ई सी है, क्योंकि ये लाइन से प्रूफ हो गया, क्योंकि सेम बेस पर है और सेम साइड पैरेलल लाइंस है, तो वो ट्रायंगल इक्वली होगा। आप बना के भी देखेंगे अभी अपन, जो इसने बोला है ना ट्रायंगल बनाएंगे और ये देखेंगे। तो देखो डी ई सी इक्वल टू हो गया बी डी ई के, या बी डी इक्वल हो गया डी सी, और डी सी की वैल्यू क्या थी, ई सी थी, तो ये ई सी इसकी वैल्यू लिख दी, इक्वल में चल रहा था ए डी अपॉन डी बी। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्या प्रूफ हुआ अपना, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, ये प्रूफ हो गया अपना। तो ये जो अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी वो प्रूफ हो चुकी है। ये पेज, ये जो पार्ट 2 था जब मैं पढ़ा रहा था, तो थोड़ा क्या फ़ोन आ गया था, इस चक्कर में मैं आगे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। लेकिन इसमें मैंने ये चीज़ सिखाई थी कि थेल्स ने ये बताया था कि अगर जैसे कोई ट्रायंगल आप बनाना, मैंने रफली बहुत सारे ट्रायंगल बना के देखे, ये चीज़ समझने के लिए एक्टिविटी 1 है इसमें। कोई सा भी ट्रायंगल बना लो आप, लेकिन एक लाइन को पैरेलल कर दो दूसरे लाइन के, तो जो ये जो साइड होती है ना, जो डिवाइड हुई है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल रैंडमली बनाया, लेकिन ये चीज़ को पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो 3/1.8 आया और 2/1.2 आया। अब आप इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर में और देखना क्या वैल्यू इक्वल आ रही है क्या। इसी तरह एक्टिविटी 1 यही बताती है आपको। एक्टिविटी 1 में आपको समझा देता हूँ कि उसने क्या बोला कि एक लाइन ड्रॉ करी और एक ये रे निकाल दी ऐसे, और एक इधर ये एक लाइन ड्रॉ कर दी डी एम, तो इससे ये ट्रायंगल बन गया। देखो ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब क्या एक्टिविटी बोलती है कि एक पॉइंट लगा हुआ इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे स्केल ले लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे आपने ये बना दिया पॉइंट्स। ये लाइन आपने रैंडमली ड्रॉ कर दी, लेकिन अब ये लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है डी एन। मतलब पैरेलल लाइन क्या होती है, बिल्कुल जो आपस में नहीं मिले, ये पैरेलल लाइन से जैसे आप ड्रॉ कर दोगे ना, तो अब जो यहाँ से यहाँ पॉइंट अपने 3 सेंटीमीटर बनाया था, तो यहाँ से यहाँ ये 3 ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ से यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर बनाया था, तो यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर आएगा। ये आपकी एक्टिविटी थी। तो यही चीज़ थेले ने बताई थी, थेले ने कि इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए ट्रू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर आल्सो इक्वल एंगल ट्राइंगल। तो थेल्स बोलते हैं द रेशो ऑफ ए टू करस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। वही बात हो गई जो अपन ने यहाँ पर सीखी है। क्या चीज़ सीखी है, कहाँ सीखी, ये डी। इससे क्या पता लग रहा है, इससे यही पता लग रहा है कि जो पैरेलल लाइन से ड्रॉ हुई है, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है। बस अपन ने इसका यूज़ करा है, थोड़ा फॉर्मूले का यूज़ करा है, एंगल का यूज़ करा है, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अपन ने कंप्लीट कर ली। वैसे तो यही चीज़ था, वो तो मैंने एक्टिविटी थोड़ा एक्स्ट्रा समझाने के लिए कर दिया था। बाकी इतना कर लोगे, इतना सफिशिएंट है। अगर इसमें तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो तुम कमेंट में करना, मैं वापस से तुम्हें कोई कमेंट में वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, इसको वापस देख लेना। बिल्कुल प्रॉपर बेसिक, मतलब बेसिक से बेसिक, और एक एक चीज़ लिखी है इसमें अपन ने। एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं बनानी है, डायरेक्ट ऐसे कैसे बनाना है, एक एक चीज़ बनानी है। तुम्हारे 5 मार्क्स को ही नहीं काट सकता। ऑफ ए थ्योरम 6.1, और 6.1 थ्योरम कौन सी थी, आपकी बीपीटी थ्योरम। मतलब बीपीटी थ्योरम में अपन ने क्या चीज़ सीखी थी, जो इससे नेक्स्ट पार्ट था मेरा। बीपीटी थ्योरम में सिर्फ ये चीज़ सीखी थी अपन ने कि एक ट्रायंगल होता है, अगर एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन बना दे अपन, तो जो 2 पार्ट मिलते हैं अपन को, जैसे ए डी अपॉन डी बी या ए ई अपॉन ई सी, तो जो इनका रेशो होता है वो इक्वल होता है। ये थी बीपीटी थ्योरम। और बीपीटी थ्योरम के लिए एक एक्टिविटी भी मैंने सिखाई थी पिछले से पिछले पार्ट में। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की एक्टिविटी भी मैंने आपको बताई थी। अब बीपीटी तो अपन ने सीख ली थी। बीपीटी में सिर्फ ये चीज़ याद थी अपन को हमेशा, जो बीपीटी थ्योरम में सिर्फ ये एक चीज़ दिमाग में रहेगी कि कोई भी पैरेलल लाइंस जो अपोजिट रेशो होते हैं वो इक्वल में डिवाइड करती है। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, तो देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बीपीटी का उल्टा। जैसे मान लो, ये बताओ बीपीटी ने क्या चीज़ सिखाई, बीपीटी ने ये सिखाई कि कोई भी एक, अगर ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है, तो ये जो 2 पार्ट मिल रहे हैं अपन को,
इनका रेशो इक्वल है। तो कन्वर्स क्या बोल रहा है, कन्वर्स ये बोल रहा है कि मान लो कोई ट्राइंगल है और मान लो दो पार्ट, मान लो जैसे ये ए पी और डी, और ये ए एम और पी, ये ए पी पी डी ए एम एम सी। अभी एक समझा रहा हूँ मैं आपको, ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम कहना क्या चाह रही है। अगर ये गिवन हो कि ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी है, समझ रहे हो, तो जो ये पी एम लाइन होगी क्या वो पैरेलल होगी डी सी के। कन्वर्स ये बोल रहा है, उसमें क्या था, अगर ये पैरेलल लाइन से तो वो इक्वल था, अब इसमें ये इक्वल होगा रेसोस, तो क्या लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी, बस यही अपन को प्रूफ करना है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 जो कि है बीपीटी थ्योरम, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो थ्योरम 6.2 पढ़ो। इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, जो मैंने अभी आपको इसमें समझाया था कि दो रेशो में डिवाइड कर देती है कोई लाइन, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्या जो लाइन है वो पैरेलल है क्या थर्ड साइड के, तो वही चीज़ अपन को प्रूफ करनी है। बहुत सिंपल वे में प्रूफ करेंगे। देखो क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आप ऐसे भी लिख दोगे तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, कटेंगे नहीं। आप एक ट्राइंगल बनाओ और ट्राइंगल में आप पहले सबसे पहले जो डी लाइन जो इसने बोला है, तो डी लाइन बना दो, बना दी डी लाइन। तो क्या लिखना है, इफ़ अ लाइन डी ड्रो ऑन सच डेट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो बात है कि भैया दो साइड इक्वल है, देखो ये लिखा है ना सेम रेशो में अपन को मिल रहा है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी अपन को मिल रहा है। लेकिन अभी अपन को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ अपन को ये करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। लेकिन अब अपन ये तो लिख नहीं सकते क्योंकि प्रूफ ही यही करना है अपन को। तो अपन क्या लिखेंगे कि अज्यूमिंग डेट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ये अपन ने लाइन अज्यूम कर ली कि भाई ये पैरेलल नहीं है। तो अब अपन को क्या करना है, पैरेलल बनाने के लिए अपन एक मान लो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं डी ई डैश। ये डी ई डैश मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और ये लाइन पैरेलल है बी सी के, ये आप मान लो और ये चीज़ आप लिख दो। तो अपन देखो ये लिखेंगे कि इफ़ डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल नहीं थी बी सी की, अपन मान रहे हैं अभी अज्यूम कर रहे हैं। वैसे तो पैरेलल होगी ये पता ही है, क्योंकि अगर इक्वल रेशो मिल गया तो क्यों मिला है, क्योंकि कुछ ना कुछ साइड तो पैरेलल होगी, वो तो बीपीटी बताती है अपन को। लेकिन सॉल्व ये करना है, तो अपन ने क्या करा कि एक डी लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बी सी। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई डैश पैरेलल टू बी सी अपन ने मान लिया। अगर ये मान लिया तो क्या होता है, बीपीटी के अनुसार रेशोज इक्वल हो गए, मतलब ए डी अपॉन डी बी अब इक्वल हो जाएगी ए ई डैश। देखो अब मैं ले रहा हूँ ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। बीपीटी थ्योरम यही बोलती थी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अपन ने पैरेलल इसको मान लिया डी ई डैश को, जो बी सी के पैरेलल है, दिख नहीं रही पैरेलल लेकिन अपन ने मान लिया कि भाई बी सी पैरेलल है डी ई डैश के, मान लिया। तो क्या हो गया, ये दो पार्ट के जो रेशोज हैं वो इक्वल हो गया। गिवन क्या था, गिवन अपन को ये था ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो देखो गिवन अपन ने ये लिख दिया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये लिख दिया। ये तो अपन ने जो पैरेलल लाइन्स आई थी उसके रेशो लिखे, ये अपन को गिवन था पैरेलल लाइन। भाई ऊपर तो गिवन ही था ना, अपन ने तो सिर्फ लाइन पैरेलल नहीं मानी अभी, क्योंकि अपन सोल्व करना चाह रहे हैं। अब इक्वेशन अपन लेंगे 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं अपन, तो भाई इक्वेशन 1 और 2 में अपन ने क्या करा, देखो ए डी अपॉन डी बी के इक्वल ये है और ए डी अपॉन डी बी के इक्वल ये है। तो अपन ये दोनों चीज़ यूनिट लिख सकते हैं, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये लिख दिया अपन ने, बिल्कुल लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, इसका एक एग्जाम्पल में है, बाकी ये जो थ्योरम है ये आपकी बुक में सोल्व नहीं करा गई, तो मैंने इसको बहुत बेहतरीन वे में बना के रख रखा है। आप इसको बिल्कुल नोट करना कॉपी में, और यही लिख के क्या होगा एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अपन क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 ऑन द बोथ साइड, मतलब ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 और ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। इससे इस इक्वेशन में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर 1 इधर जाएगा तो कट जाएगा, मतलब मैं +1 और +1 इसमें कुछ भी करूँ, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन बोथ साइड कर रहे हैं। क्योंकि आप एक बार बताओ, मान लो बोथ साइड का मतलब क्या होता है, सीख के जाओ। जैसे तुम हो और मैं हो, अगर कोई मुझे, अपन मान लो दोनों लोग ही गरीब हैं, पुअर लोग हैं, अपने पास पैसे नहीं है, और कोई अपन को 1 करोड़ रुपए आपको दे दें और 1 करोड़ मुझे दे दें, तो अपन दोनों दोनों ही अमीर हो गए ना। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि अगर दोनों के पास 1-1 करोड़ चला जाए तो अपन दोनों वापिस से गरीब, और अपने पास दोनों आ गए तो अपन बराबर चल रहे हैं ना। यही बराबर इसको करा अपन ने।
इन दोनों में +1 अपन ने दे दिया। तो अब दे दिया तो जब भी ऐसा आता है तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना। देखो ई डैश सी एलसीएम लिया तो ए ई डैश +1/e⁻c, तो ई डैश सी ये एलसीएम इधर आ गया। एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम देखो कैसे लेते हैं ये भी सिखा दूँ मैं आपको। 1/2 + 1 इस तरह है, तो 2 एलसीएम लेते हो तो 2 1 जा 2 और 1 आ गया, प्लस इधर 1 होता है तो 1/2 तो 2 आ गया, तो 3/2 इसका एलसीएम आ गया। इस तरह एलसीएम होता है। तो यही वो चीज़ करी है अपन ने, इधर वापस से वही करेंगे। ई सी इसका एलसीएम आ गया, ई सी अपॉन ई सी कट जाएगा तो ए आ जाएगा 1 बार, और 1/e तो ये ई सी आ गया। ये चीज़ हो गई। अब आप इसको पढ़ो, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए की पूरी लाइन ऐसी बनती हुई दिख रही है। देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये वाली चीज़ क्या बन रही है, ए सी बन रही है। तो ये ए सी लिख दिया अपॉन ई डैश सी लिख दिया, इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, एक पूरी लाइन बन गई। ए सी अपॉन ई सी, देखो ए ई प्लस ई सी क्या बन गई, ए सी अपॉन ई सी। ए सी से ए सी कट गया ऐसे मान लो, या फिर इसको अपन 1/e डैश सी इक्वल टू 1/e सी कर सकते हो, क्योंकि ए सी से ए सी कट जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे, करो इसको सोल्व। इसको देखो सोल्व करके कैसे कर सकते हैं, बहुत अजीब से सोल्व बनेगी, इस लाइन को सोल्व बनेगी। तो भाई देखो अब इसको सोल्व करना था किसको, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर भी। ए सी अपॉन ये ए सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी है। इसको सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल तरकीब बता देता हूँ मैं आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए सी मल्टीप्लाई ए सी इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ई डैश सी। ए सी से ए सी कट सकता है, तो देखो ई सी इक्वल टू ई सी आ गया, इस तरह आया। अब ये मैंने हाउ क्यों लिखा, हाउ इसलिए लिखा है कि यार एक चीज़ सोचो, ई डैश सी इक्वल टू ई सी, ये इक्वल कैसे हो गया, मतलब ये तो अलग अलग लाइन दिख रही है। देखो ई सी अलग है और ई सी अलग है, तो ये इक्वल कैसे हो गई लाइन, एक तो बड़ी दिख रही है एक छोटी दिख रही है। ये इसलिए हो गई क्योंकि लाइन जैसे वैसे अपन ने ड्रॉ करी थी, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये जो पॉइंट है ये हो रहे हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं पॉइंट। अपन को ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज ई डैश एंड ई आर कॉन्साइड देयरफॉर। जब ही एक बार बताओ, जब ही ये दो लाइन इक्वल कब हो सकती है, जब ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर हो। एक दूसरे के ऊपर मतलब भैया कि ये जो पॉइंट है ये इसी से ही निकल रहा है, ई भी इसी से ही निकल रहा है और ये ई सी ई डैश भी इससे ही निकल रहा है, तो लाइन इक्वल हो जाएगी। क्योंकि ये लाइन जब इक्वल होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स फेल थोड़ी करेंगे अपन, मैथमेटिक्स के नियम तो रहेंगे। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ई डैश एंड ई आर कंसाइड देयरफॉर। अगर कंसाइड हो गई तो मतलब जो अपन ने क्या माना था, अपन ने बी डैश को पैरेलल माना था, अब लेकिन बी डैश पॉइंट ही ई निकला, तो अपन क्या बोलेंगे, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। और इस तरह अपनी जो कन्वर्स ऑफ ए थ्योरम वाली बीपीटी की उल्टी थ्योरम इस तरह प्रूव होती है। और आई थिंक सो तुम्हें बिल्कुल समझ में आई होगी, बहुत मैंने ब्रीफली समझाया है। अब पार्ट 5 में क्या करेंगे अपन, ये दोनों थ्योरम को एक बार कन्वर्स करके पढ़ लेंगे, फिर वो पार्ट 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन को तो सिर्फ एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तब तक के लिए बाय बाय।